उत्तर अमेरिका में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमले की जिम्मेदारी खालिस्तान समर्थकों ने ले ली। उन्होंने एक वीडियो जारी किया और इस तोड़फोड़ और आगजनी की जिम्मेदारी ली। 2 दिन पहले अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ था और कुछ लोगों ने वहां तोड़फोड़ के बाद आग लगा दी थी। आगजनी का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के करीब 2 बजे दूतावास के बाहरी हिस्से में शोले धधकते दिखे। हालांकि फायर ब्रिगेड ने जल्द ही आग पर काबू पा लिया। हमले के बाद खालिस्तान समर्थकों ने एक वीडियो जारी करके इसकी जिम्मेदारी ली और दावा किया कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के विरोध में यह हमला किया गया। 18 जून को खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में 2 लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। निज्जर खालिस्तानी संगठन SFJ यानी सिक्स फॉर जस्टिस से जुड़ा था और आतंकी निज्जर की हत्या से कुछ महीने पहले खालिस्तान समर्थकों ने कनाडा और अमेरिका में भारतीय दूतावास को निशाना बनाया था, जिसके बाद भारत सरकार ने इन हमलों की जांच की जिम्मेदारी NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे दी थी, जो लगातार खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हुए हमले की जांच के लिए भी NIA की एक टीम अमेरिका जाएगी। 5 महीने के भीतर सैन फ्रांसिस्को में खालिस्तान समर्थकों ने भारतीय दूतावास पर दूसरी बार हमला किया और इससे पहले 20 मार्च को भारतीय दूतावास में तोड़फोड़ की गई थी और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, जिसकी जांच NIA पहले से ही कर रही है। NIA के सूत्रों के मुताबिक आशंका ये जताई जा रही है कि इस बार के हमले में भी वही खालिस्तानी समर्थक शामिल हैं जिन्होंने मार्च में हमला किया था। इधर CNN न्यूज 18 को खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल अमेरिका दौरे से खालिस्तान समर्थक पूरी तरह बौखला गए। प्रधानमंत्री के दौरे के वक्त भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने में खालिस्तान समर्थकों को कामयाबी नहीं मिली, जिससे वो बुरी तरह बौखला गए और भारत के वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया। खुफिया सूत्रों से CNN न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थकों ने प्रधानमंत्री के अमेरिका दौरे के समय भी प्रदर्शन की साजिश रची थी। इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने फंडिंग भी की थी, लेकिन उस वक्त खालिस्तान समर्थक वहां विरोध प्रदर्शन के लिए भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाए, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती शुरू कर दी थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती और ज्यादा बढ़ा दी। इसी से बौखलाए खालिस्तान समर्थकों ने सैन फ्रांसिस्को में भारत के वाणिज्य दूतावास में आगजनी की। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को आपराधिक गतिविधि बताया और खालिस्तान समर्थकों को चेतावनी दे दी। इस बीच खालिस्तान समर्थकों के हमले और धमकी भरे पोस्टर पर भारत ने सख्त रुख अपनाया। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने 2 टूक कहा कि किसी भी देश ने अगर खालिस्तानी आतंकियों को पनाह दी तो इसका सीधा असर भारत के साथ उस देश के रिश्तों पर पड़ेगा, जिसका मतलब यह कि अगर कोई भी देश खालिस्तान समर्थकों को अपने यहां जगह देगा तो भारत के साथ उसके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। असल में 3 दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 8 जुलाई से भारतीय दूतावासों को घेरने का ऐलान किया। इसे लेकर कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में कई जगह पोस्टर चिपकाए गए। पोस्टर में 8 जुलाई को खालिस्तान समर्थकों की फ्रीडम रैली की जानकारी दी गई। खालिस्तान समर्थकों की इस हरकत पर भारत के विदेश मंत्रालय ने संज्ञान लिया और बिना नाम लिए कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से खालिस्तान समर्थकों को पनाह नहीं देने और उन पर सख्त एक्शन लेने की अपील की। उधर भारत की खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक खालिस्तान समर्थक अब पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया को ठिकाना बना रहे हैं। इन ठिकानों से अलगाववादी खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा देने की साजिश रची जा रही है। मतलब यह कि खालिस्तानी आतंकियों ने भारत के खिलाफ साजिश को अंजाम देने के लिए कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन की तरह पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया में नया बेस बना लिया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सक्रिय अपराधियों को पिछले कुछ महीनों में पुर्तगाल से हथियारों की खेप भेजी गई। इतना ही नहीं, पुर्तगाल से तस्करी करके लाए गए इन हथियारों को पंजाब समेत देश के दूसरे राज्यों में भी भेजा गया। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पुर्तगाल में रह रहे खालिस्तान समर्थकों को हथियार और पैसे मुहैया करा रही है ताकि भारत के खिलाफ बड़ी साजिश को अंजाम दिया जा सके। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसियों की नजर खालिस्तान समर्थकों और ISI की हर हरकत पर बनी हुई है।